अच्छा जी, अब यहाँ से जी देखते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी? ठीक है। बेटे ये नजर आ रहा है ठीक से? बेटे जो अभी हम देखने लगे इलस्ट्रेटर के ऊपर, वो है आपका कि आप किस तरह से मिरर इफेक्ट करते हो। मिरर इफेक्ट के लिए लेयर्स में जाना पड़ता है। बेटे जो मैं हमेशा ये करती हूँ कि आप इलस्ट्रेटर से काम शुरू करें। तो इलस्ट्रेटर से जब आप काम शुरू करते हैं तो इसमें लेयर पैनल में हम काम नहीं कर रहे होते, इसमें हम डायरेक्ट डायरेक्ट शेप बनाई, उठा के इधर रखा उधर रखा, इस तरह से कर रहे होते हैं। तो बेसिकली लेयर्स में फोटोशॉप काम करता है। यहाँ पर भी लेयर्स मौजूद हैं, और हम तब लेयर्स में काम करते हैं बच्चे जब हमने मल्टीपल एरियाज बनाने हों, तब काम आसान हो जाता है लेयर्स के साथ करना। तो सबसे पहले तो न्यू लेयर 1 और 2। अब पहली लेयर पे जब आप जाते हैं तो पहली लेयर पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि पेन टूल लेना है, और पेन टूल के साथ एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देनी है। वी प्रेस कर देना है, क्योंकि सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की क्या है? वी। ठीक है। अब बेटे फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि ये मिड में नहीं बनी, या कोई एरिया आपका इस तरह का हो गया, तो इसको यहाँ से अलाइनमेंट चेक कर लो, ये मिड में है। ठीक है। लेयर 2 में जाओगे तो दोबारा से एक बना दें आप। वी। अब मेरे पास जो ये दो, इसको जी मैं सेंटर में कर लेती हूँ इस तरह से, ये सेंटर है बेसिकली। अब ये वाली जो लेयर है इसको मैंने कर देना लॉक। ये मिरर इफेक्ट ना वर्जन टू वर्जन वेरी करता है। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा इलस्ट्रेटर में अभी जो मैं यूज कर रही हूँ कौन से वाला है। आई थिंक 20 से आगे वाला ही है। लेकिन हम ये वेरी करता है कि समटाइम्स जो है वो उसकी शॉर्ट कोई और होती है, कोई और नहीं होती। तो आप जब भी करें तो पहले देख लें कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉक किया मैंने इसको। अब यहाँ पर हम जाते हैं, ये मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैंने इफेक्ट बटन को ऑन कर लेना है। इफेक्ट का बटन को ऑन करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगी वो सिर्फ इस लेयर के ऊपर लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑन किया बेटे। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इस टाइम पे, हाँ जी ठीक है जी, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपने उसको बताना है कि आपने कैसे इसको रिफ्लेक्ट करना है, मिरर इफेक्ट कौन सा देना है। बेटे एक्स एक्सिस होते हैं राइट टू लेफ्ट। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, तो जैसे कि फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट्स है, कोई भी है, तो उसमें एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस वो होते हैं बेटे जो कि राइट लेफ्ट होते हैं, वाई एक्सिस वो होते हैं जो कि अप डाउन होते हैं। ठीक है। तो एक्स एक्सिस को अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पे, एक्स एक्सिस को इसीलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पर इस लेयर के ऊपर मैंने इफेक्ट बटन ऑन किया। कॉपी कितनी दफा करनी है आपने? एक दफा, दो दफा, 6 दफा, जितनी दफा भी आप करना चाहते हैं आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। वजाहत आपकी कोई असाइनमेंट्स नहीं आई बेटे, और ना ही आप दोबारा क्लास में नजर आए हो। इसको बेटे हाइड कर देंगे, छुपा लेंगे। अब देखते हैं जी हमारा करता है इस पे वर्किंग या नहीं कर रहा है जी। ये हमारा 21 से अपडेटेड वर्जन है। ठीक है। तो आप जो यहाँ पे बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली इधर बनता जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली मिरर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। आपने एंड पे हर चीज बना ली है फर्ज करो, तो बनाने के बाद इसको हाइड कर देंगे तो आपका डिजाइन वहीं का वहीं। लेकिन जब इसको आप हाइड करोगे तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब बेटे एक ही आर्ट बोर्ड के ऊपर आपने मिरर इफेक्ट तो ऐड कर दिया, अब इसके ऊपर जो कुछ भी करोगे वो मिररिंग में ही होगा। आपने कुछ सिंगल चीज बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लें, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आए बनाने के बाद। ठीक है। ये बेसिकली आपका एक मिरर इफेक्ट का तरीका है काम करने का।
इसमें मार्जिन नहीं होता कि अगर एक जगह पे आपने चीज़ बनाई, दूसरी जगह ऊपर नीचे एडजस्ट होगी। ऐसा नहीं होगा, जो जहाँ पे चीज़ बनाई वहीं पे इसका मिरर बनाएगा ये, रिफ्लेक्शन बनाएगा यानी। ठीक है जी। इसमें कोई इश्यू बेटा? अगर आपके पास लैपटॉप है तो अभी करके देखिए प्लीज़। चार्जिंग पे लगा लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाएँ। मैं एक्चुअली एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। हाँ कल भी करे अच्छा वोट है ना इसकी अपराधी का बड़े को आने ने ये नहीं कि मैं वो बंदा पीपल पार्टी के ना पीपल पार्टी के दूसरे जगह मतलब इधर उधर तरफ तरफ के हो गया शेयरिंग करो गल जरा वो टेबल पे ला दो से बोले हर जगह अच्छा ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ पंजी 92 70 105 ख्याल
तो वो इनकम टैक्स ਦੇ ਵਕੀਲ नहीं ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੋਟ ਮੈਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਾਜ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦਾਦ ਵੱਲ ਕੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ जी सॉरी विकास बच्चा, एक और बच्चा यहाँ के बैक पे बैठता है, उसका क्या नाम है? सॉरी नहीं वजाहत तो ऑनलाइन है, मुजम्मिल नाम है। इनका आप देखें, मुझे फिर बताइएगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स फिर कंटिन्यू ना करें, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि वो स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कि करना ही नहीं चाहते हैं। मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो द थिंग इज, ये बच्चा है, मैंने एक भी असाइनमेंट नहीं लिखी इसकी। क्यों? मैंने इसको खुद यहाँ पे बुला के इस लैपटॉप पे कई दफा प्रैक्टिस कराई, 2 दफा 3 दफा प्रैक्टिस कराई है मेरे ख्याल से, 2 दफा शायद, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, सॉरी। तो द थिंग इज कि यहाँ पर भी ये बच्चा जो प्रैक्टिस कर रहा है मेरे सामने, वो बिल्कुल इनिशियल है। उसको देख के ये लगता है कि ये घर में इसने जीरो है, घर में इसने कभी भी नहीं खोल कर देखा है इसको। कोई रीजन? अब मसला ये है कि अब है कल वोट, अब छुट्टी है, सभी जानते हैं जी, तो कल है छुट्टी, तो कल अब आखिरी वैसे क्लास बनती थी, लेकिन ये क्लास शिफ्ट होगी नेक्स्ट वीक। तो अब एक पूरे हफ्ते में आप पूरा इलस्ट्रेटर पे अपनी कमांड कैसे सेट करेंगे? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली। अब ये कोर्स आउटलाइन आपके पास है, तो आप उसको जरा ओपन करके देखेंगे। कोर्स आउटलाइन मैंने बनाई हुई, तो अगर मैंने कैसे बनाई है कि अगर 3 टॉपिक बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 1 हफ्ता मिला उसको प्रैक्टिस करने का, अब वो बच्चा ही नहीं करके आ रहा, तो उसमें क्या ही है? तो आप इसको देख लीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे स्टूडेंट्स कंटिन्यू ना करें, और अगर वो करना चाहते हैं तो इलस्ट्रेटर दोबारा करें, ठीक है। नेक्स्ट स्किल्स का नाम खराब ना करें बाहर मार्केट में जाके, बस। बाकी आपको जैसे बेहतर लगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, जब मिस वीडियो बनानी है तो वीडियो के लिए चलें, क्या कह रहे हैं मैंने, बेटे मैं दोबारा से मिरर इफेक्ट बता देती हूँ उसमें, ठीक है। आप में से एक वीडियो बना लीजिए तब तक। बेटे आपने देखी है रिकॉर्डिंग्स? को इशू आ रहा है आपको? मेरे साथ डिस्कस करो। पहली देखी थी। अच्छा, जो पहली क्लास में जी हाँ जी बेटे, हमने जो लास्ट अभी लेक्चर हुआ है मंडे को, उसमें वो तो आप थे उसमें, तो उसमें कोई इशू आ रहा है? उसमें इशू आ रहा है ऑब्वियसली आ रहा होगा, वो उनके सारे इतने मॉड्यूल्स एक में थे, वो मैं समझती हूँ। आप प्लीज मेरे साथ क्लियर करो, आपने ना क्लियर करके उठना, ठीक है। मैं आती हूँ आपके पास, ये भी वीडियो बन जाए तो हम बैठ के इसको डिस्कस करते हैं। आपने ना इसको आज क्लियर करके जाना है मेरे साथ, ठीक है। कोई इशू है आपने लिख लाया करो, ये ग्रुप में मुझे टैग कर दिया करो, ठीक है। अब आपका इशू है, आपकी रिसर्च लो है, अल्लाह के बंदे, रिसर्च जब स्टैटिक्स लो होते हैं ना, और किसी के भी हो सकते हैं, मेरे अपने लो थे भाई, मैं तो मैं क्या दूर की बात करूं किसी और की करूं, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं है इस साइड पे, मेरे ब्रॉटअप में नहीं है ये चीजें, मेरे अपने स्टैटिक्स लो थे। तो जब लो थे तो उसको बिल्ड करना पड़ता है मेरा बच्चा रिसर्च करके, ठीक है। आपकी रिसर्च बहुत वीक है, बहुत वीक है। तुम्हें टूल आता है चलाना, तुम्हें तुम्हारे काम से लग रहा है कि तुम्हें चलाना आता है, ठीक है, बट द थिंग इज के रिसर्च लो है इस टाइम। तुमने पिंटरेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन के लिए किया, एक एक पोस्ट को खोल कर देखा नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज लगी हुई, ठीक है। बाकी तुम काम कर सकते हो बेटे, अच्छा कर सकते हो। ये मुजम्मिल, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते दोबारा, आपकी नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए, आपको पता है ये अलाउ नहीं है।
इंटरेस्ट को यूज किया पिंटरेस्ट को। बेटे आपने जो पिंटरेस्ट को यूज किया है ना मेरा बेटा, वो आपने, मैं आपसे यही डिस्कस कर रही हूँ बच्चा कि हम कोई पिंटरेस्ट पे ओपन करते हैं ना पोस्ट, तो उसको देखें कि लोगो कहाँ लगा है, क्या लोगो के ऊपर कोई शेप है, ऊपर है या बैक पे है, देखो टेक्स्ट किस तरह का है, फॉन्ट कैसा है यार, सीधा सीधा है या कोई और तरह का है। मतलब ये रिसर्च होती है बच्चा, ये रिसर्च होती है कि अच्छा सर्कल है, सर्कल के अंदर पिक्चर है क्या, सर्कल पिक्चर के ऊपर सर्कल है, देखो कि यार नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ है, अच्छा बड़ी साइज में छोटे में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ शेडो आ रहा है, इस तरह ये रिसर्च है बेटा, और कोई भी नहीं है। ये हमारे एस्थेटिक्स हैं जो कि हमें समझाते हैं, हमारे दिमाग को एक नजर से गुजारते हैं, और ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आप जब शुरू करें तो बता दीजिएगा, मैं ये इसको स्टार्ट कर दूँ। ठीक है मिस। ग्राफिक्स की जगह ऐसे लग रहा है मैथ्स पढ़ा रही हूँ। जी मामा जी बस 2 मिनट के लिए वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। Are you with MSN? हाँ मैंने ना ये एडजस्ट कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ से हो गया सही, ठीक, वो बच्चा भी आ रहा है और साथ में मैम भी आ रही है, ठीक है, मुझे विक्टर आगे में जाना है, ठीक है, शट डाउन कर देना, अल्लाह हाफिज़। आप लोग थोड़ी सी चेयर यहाँ करेंगे, थोड़ी थोड़ी चेयर करेंगे, आप थोड़ी सी चेयर करेंगे, आप सारी सीट पर आ जाएं। बेटे आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है? ये बैच टोटल कितने स्टूडेंट्स का है? मुझे नंबर से याद नहीं, 7-8 बच्चे बनते हैं मेरे ख्याल से, है ना? हाँ वजाहत नहीं आया ना उसके बाद? नहीं, ये ऑनलाइन अभी भी है वजाहत, क्लासेस ऑनलाइन ले रहा है लेकिन रिस्पॉन्स 0 है। ये भी मैंने इससे पूछा है, हालांकि ये ही डिडंट रिस्पॉन्स, ही डिडंट रिप्लाई।
ग्रुप में भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं। चैट बॉक्स में बता देना अगर वो। मैं करती हूँ इनका कुछ। हाँ जी, नहीं वो एक सिंपल रूल है, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है, देख लें आप। पता है अब मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसे हम तो लिवरेज दे देते हैं बच्चे को, बच्चे की मजबूरी सुन के, पर नाम एंड पे इंस्टीट्यूट का खराब होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे कर क्या रहे हैं, फिर पैसे वेस्ट कर रहे हैं। वो तो चलो इनकी मर्जी है, जैसा मर्जी वेस्ट करें, वो तो अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं खराब करेंगे इससे। मार्केट में जाके सर्टिफिकेट ये दिखाएंगे या अपनी सीवी में लिखेंगे कि ग्राफिक डिजाइन का कोर्स किए फ्रॉम नेक्स्ट स्किल्स। कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे, जो आपका मिरर इफेक्ट है ये बेसिकली बनता किस तरह हम ये देख रहे थे, और उसको बनाने के लिए हम यहाँ से लेयर पैनल में जाते हैं और 2 लेयर्स को क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर पे आते हैं और यहाँ से पेन टूल के थ्रू हम एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं। सेंटर लाइन को क्रिएट करने का मकसद ये है कि हम इलस्ट्रेटर को ये बताएं कि जो आर्ट बोर्ड है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम सेंटर में एक्चुअली इसको हम कर देंगे जी अलाइन, ताकि अगर कहीं से कोई भी इशू है अलाइनमेंट खराब का तो वो क्लियर हो जाए। और यहाँ से जी हम सेकंड लेयर पे जाते हैं और सेकंड लेयर पे जाने के बाद जी यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस को क्रिएट कर लेंगे। बेटे इनको हमने अलाइनमेंट इनकी ठीक एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद बच्चे पहली लेयर यानी कि ये वाली हमने लॉक कर देनी है। लॉक क्यों करनी है? इसलिए करनी है ताकि जब हम कुछ भी क्रिएट करें तो हमें खुद को आइडिया हो कि कहाँ पर मिरर इफेक्ट है। इस हिस्से में जो बनाएंगे वो यहाँ पर कॉपी होगा। आपको जितना हिस्से में बना रहे होंगे एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट करेगा वो यहाँ पर। तो जी यहाँ पर हम देखें पाथ में मैंने ये बनाई हुई है, इसको जाके इफेक्ट बटन को ऑन कीजिए। इस बटन को ऑन करने का मकसद ये है कि ताकि जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करें वो एग्जैक्ट इधर अप्लाई हो। इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म के बटन को प्रेस करते हुए एक्स एक्सिस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आप राइट पे बना रहे हैं वो लेफ्ट पे भी जाएगा। कॉपी आपने बतानी है, 1 बनानी है, 2 बनानी है, 4 बनानी है, आपने वो उसको बता देना है, ये आपने हाइड कर देना है। अब कोई भी टूल है, जरूरी नहीं कि पेन टूल हो, कोई भी टूल हो बच्चे, यहाँ से ये देखें कोई भी टूल हो बेटे, जैसे कि मैं इस टाइम पे शेप टूल ले रही हूँ, इससे पहले मैंने पेन टूल लिया था, ऐसे ही है ना। तो आप किसी भी टूल को आप बेसिकली उसके साथ काम कर सकते हैं, ये आपको बाउंड नहीं करता। आप यहाँ से चाहें, अभी देखें एक और लेट्स सपोज ये मैं क्रिएट करती हूँ आपके सामने। ये मैंने क्रिएट किया, शेप यहाँ पे बिल्कुल बनाई थी इसलिए वो रिफ्लेक्ट भी उधर ही हो गई, इशू नहीं आया कोई। अब यहाँ से मैं दोबारा से एक सर्कल टूल लेती हूँ, या चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैंने ये और ये शिफ्ट प्रेस करके जो सिलेक्ट कर लिया, शेप बिल्डर में जाकर मैंने इसको माइनस कर लेना है। तो आप देखें कि हर तरह का टूल अप्लाई हो सकता है, हर तरह का प्रोसीजर जो अब तक हम करते आए हैं वो सारे अप्लाई हो जाते हैं, इसमें इशू नहीं आता कोई भी। ठीक है, हाँ जी, कॉपी करके आती है पेस्ट करते हैं एक साइड पे, उस टाइम भी मुझे सॉरी अगर टेक्स्ट कॉपी करके हम पेस्ट करते शुक्र, सॉरी बेटे, ये है मिरर इफेक्ट। यहाँ पर जो ये देखो टेक्स्ट इधर अप्लाई किया, ये मैं आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ। थैंक यू। आपने नीचे वापस आना है, ये देखो बेटे मिरर कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। हम इस टाइम पढ़ रहे हैं मिरर इफेक्ट, कॉपिंग नहीं कर रहे हैं। कॉपी करने के लिए आपको एज इट इज इफेक्ट करना पड़ता है। मिरर आप अपना फोन रखो, फोन में कुछ अपना नाम लिखो और शीशे के आगे करो तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन उल्टी हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी होती है। तो टेक्स्ट नहीं लिखते, टाइप कर सकते हैं पर मसला ये वो पढ़ा नहीं जाएगा। टाइपिंग में कोई इशू नहीं है, वो तो जितना मर्जी आप जैसे मर्जी उसका इफेक्ट बनाओ। मसला यही है कि हम इसको पढ़ा ही नहीं जाना तो उसको हम अप्लाई करते भी नहीं है, ये मसला। इसका खास कोर्स यूज जो है
वो आपका तब आता है बेटे जब आप कर रहे हो काम इलिस्ट्रेशंस में, गेम डिजाइन के लिए काम कर रहे हैं आप, इलिस्ट्रेशन बेस्ड काम कर रहे हैं आप, डिजिटल इलिस्ट्रेशंस कर रहे हैं आप, तब इसका काम आता है बस। अदरवाइज मेरा रिफ्लेक्ट का मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए कोई काम नहीं है ऑनेस्टली। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा जी, मैं एक नया टैब बना रही हूँ यहाँ से। नया टैब बनाने के बाद जी मैं चलो पेन टूल से एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। वी और यहाँ से जी इसका स्ट्रोक बड़ा, मैंने इसलिए बड़ा किया ताकि नजर आए जरा। बेटा ये इफेक्ट क्या करता है, ये वाला टूल विड्थ टूल है, ये बेसिकली ये आपकी विड्थ को बढ़ाता है। किस तरह से कि आपने जितना चौड़ा एरिया रखना है आप रख सकते हो जी। बेटे ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसको बारीक कर पाएंगे। ठीक है, ये टूल भी आपका काम कहाँ आता है, जहां पर आप इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं, डिजिटल इलिस्ट्रेशंस, कैरेक्टर्स बनाना, गेम डिजाइन के लिए बैकग्राउंड्स बनाना, बटन्स बनाना, कोई कैरेक्टर का आपने एरिया बनाना है, कोई इस तरह की चीजें, तो वहां पर ये आपको टूल्स जो हैं वो काम आते हैं। अब लेट्स सपोज ये वाला है, तो आप इसको इस तरह ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस कर पाएंगे। ये देखें जी, मैं फर्ज करें ऑल्ट प्रेस करके ये मैंने ड्रैग किया। आ जाए बेटे, अगर फर्ज करें आप ऑल्ट नहीं प्रेस करते तो इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्रिएशन के लिए होता है। कौन सा टूल है? विड्थ टूल। हाँ जी, मैम उसमें मैं टूल देख रहा था, मैश टूल और लासो टूल। लासो टूल और मैश टूल। हाँ जी, जी जी आपने उनके बारे में डिस्कस नहीं किया? जी जी जी, ऐसे ही है जी, इसका भी थोड़ा सा बताओ। बेटे, वो आज की क्लास के मॉड्यूल्स है मेरा बच्चा। तो बेसिकली ये वाले जो टूल्स हैं, जो कि विड्थ टूल है बेटे, ये आपके क्वालिटी खराब नहीं करता, वेक्टर ही बनाता है। तो अब इसके अंदर मास्किंग नहीं कर सकते आप। अब यहां से जी हम एक बना लेते हैं सर्कल, और इसको मैं लॉक करती हूँ, और यहां से जाके जी हम मैंने एक ये टूल बनाया। मैश टूल काम कैसे करते हैं? मैश टूल पे काम करने के लिए बेटे आपको शेप पहले बनानी पड़ती है। शेप जरूरी नहीं है कि शेप टूल से बनाओ। ये देखो जी, शेप आप बना सकते हो बेटे पेन टूल से भी। जैसे ये इस पे रख के आप इसकी शेप बनाएं, और उसके बाद इसके अंदर मैश टूल अप्लाई कर दें। ठीक है, तो करने के लिए करते ये हैं कि बेटे ये है मैश टूल। मैश टूल क्या करता है, एंकर पॉइंट्स बनाता है, और एंकर पॉइंट शेप के अकॉर्डिंग खुद ब खुद ही बनाता जाता है। ठीक है, यानी उसको बताना नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये शेप आ रही है। ये दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। इसमें तो एक्सेस आए कहाँ से, ये इसमें नहीं इशू। ठीक है, ये बेटे ये ऑटोमेटिकली खुद ही बनाएगा। ठीक है, ये इसने बनाए क्या बेटे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ट्रांसफॉर्म की एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन जो है वो हर टूल में अप्लाई ही नहीं होती। मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ बेटे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एक्सेस होते हैं ना, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन होती है कि एक शेप को, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, तब्दील करना, वहां पर एक्सेस आते हैं। ठीक है, एक्सेस का मतलब सिर्फ वहां पर है। टूल्स, ये जितने टूल्स हैं इन सब में डायरेक्टली एक्सेस कहीं नहीं, ये याद रखना है। ये अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की अगर तुम बात करते हो तो ये सारे टूल्स वहीं पर अप्लाई होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना होता हो? ऐसे ही है ना।
बेटे जितने एंकर, इसका अच्छा तरीका ये है काम करने का कि आप स्वैचेस बना लें। और हर स्वैच में कलर डिफरेंट अरेंज कर लें, टिंट्स और टोन्स बना लें। ये बनाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा कह लें कि ये काम ऐसा है कि इस पर टाइम लगेगा, तो आपने एंकर पॉइंट्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है और आई प्रेस करके कलर फिल कर लेना। आई प्रेस किया, कलर फिल कर लिया, ठीक है। ए शॉर्ट किया आपके, ए प्रेस किया, एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया और यहाँ से इसको आपने कर लिया। अब ये एक छोटा सा एरिया फर्ज करें जो आपने बनाया है। अब इस एरिया में अच्छा ये एक और पॉइंट हम कर लेते हैं, एक मिनट। अब यहां से बेटे आप इन एंकर पॉइंट्स को तब्दील भी कर सकते हो, कितनी चीज आपने अप डाउन लेके जानी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कलर भी वैसे साथ में चेंज होगा। हाँ वो वैसे फैलता जाएगा। तो ये आप बस मैशिंग करते हैं कलर्स की, मैश टूल का मकसद ये होता है, ठीक है। यहां से जी हम एक सर्कल बनाते हैं, ब्रश टूल लेते हैं और रैंडम जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। बेटे आपका जो ब्रश टूल है वो स्मूथली काम करता है, कैसे काम करता है ये देखेंगे। आपके जो रफ एरियाज हैं, रफ लाइंस हैं, उनको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्मूथ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये मल्टीपल लाइंस बना ली, इनको सिलेक्ट करके इनकी विड्थ को आपने ज्यादा कर लिया। विड्थ को ज्यादा करने के बाद इन सबको सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर से माइनस कर देंगे। एक मिनट, सिलेक्ट ही नहीं हुआ। आपने इतना इतना एरिया माइनस कर देना। इसको इरेजर के साथ भी रिमूव इरेजर वेज डिफरेंट डिफरेंट है, आपके जो दिल करे। यस, कंट्रोल जी करें, ये हो नहीं कर रहा। अब आप चाहें तो आप ग्रेडियंट्स अप्लाई करें।
मैम अगर इनका ग्रुप बना के हम ग्रेड अप्लाई करते हैं तो ये दोनों पे होगा या सिंगल पे होगा? सॉरी, एक साइड पे होगी, दोनों साइड पे होगा ग्रेडियंट अप्लाई? ग्रेडियंट वो आपकी मर्जी, आपने जैसा भी करना। अब ये है मेरे पास जी, मैं ग्रेडियंट टूल लेती हूँ यहाँ से। और जिस तरह पहले हम वो मैच टूल पे पढ़ रहे थे, उस तरह वो उसमें तो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं हम? नहीं, वो ऑलरेडी ग्रेडियंट है बच्चा, मैच टूल तो ऑलरेडी है, वो तो रंगों को ऑलरेडी कर रहा है। आपके इस टाइम पे जो 3 टूल्स हैं बेसिकली जो शेड्स ग्रेडियंट्स बनाते हैं, वो है एक मैच टूल, एक ग्रेडियंट टूल और यहाँ से कलर ब्लेंड टूल। ये 3 टूल हैं बेटे जो इस टाइम पे बनाते हैं। आपकी मर्जी है जिससे भी आपने बनाना है, ठीक है। अब सेम इसी तरह जी यहाँ से मैंने आई प्रेस करना और इसको भी क्लिक कर देना, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो कलर हो जाएगा। अब यहाँ पर जी आते हैं हम इसको कर रहे हैं जी, मैंने क्योंकि ग्रुप किया था ये कर नहीं रहा था, ट्रैवल नहीं कर रहा था, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस किया मैंने इसको। इसको कट कर लेते हैं जी हम। बनाने के लिए यहाँ से ले लेंगे जी हम ये 3 शेप्स लिए हैं बेटे, पहले कॉपी किया फिर कंट्रोल डी किया, कॉपी मैंने ऑल्ट से किया। अब बेटे ऐड एंकर पॉइंट्स, मैंने इन सब के एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना शिफ्ट प्रेस करके। इकट्ठे इसलिए किया है ताकि इकट्ठे ट्रैवल करें, शिफ्ट प्रेस करके किया ताकि मिड में ही रहे, इधर उधर ना जाए। अब इन सबको सिलेक्ट करना है जी मैंने और बैक पे ले जाना। अब बैक पे ले जाकर मैं इसको ये देखें जी, ये नजर आ रहा है बैक पे हल्का सा, तो इसको ऊपर कर देना। ये करने के बाद मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर देना, ठीक है। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद मैंने ये देखा जी कि ये तो इसके साथ ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको मर्ज भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैम ये जिस तरह आपने तीनों सिलेक्ट करके ग्रेडियंट अप्लाई किया है, अगर हम सिंगल सिंगल को सिंगल को फिर अप्लाई कर सकते हैं? आप सिंगल पे भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो एक जैसा नहीं होगा तीनों में, ठीक है। हाँ जी, कलर चेंज नहीं होगा, कलर एक जैसे रहेगा लेकिन उसकी हाइट वेट कम ज्यादा हो जाएगी, वो एक जैसा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जी फर्ज करें आपने कोई लाइन क्रिएट करनी है, या चलें इसी को कॉपी ले लेते हैं, हमने ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले ली इसके लिए। बेटे यहाँ पर आपके पास ये लाइंस हैं, जैसे भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, ये शेप्स हैं आपके पास। हम अक्सर स्ट्रोक्स देखते हैं, ऐसे ही है ना, तो स्ट्रोक्स को बड़ा छोटा करना भी हमारे उसमें है, जितना भी आपने अरेंज करना। इस तरह के स्ट्रोक्स इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे, नीचे लाइन कोई ऐड कर, अंडरलाइन नहीं किया तो लाइन कर दी, कोई भी वर्ड लिखा फर्ज करें ये यहाँ पर आपने मेंशन किया,
यहाँ से आपने जो चेंज किया इसका, फॉन्ट्स नहीं है हमारे पास। कैरमल एंड वनीला बहुत ज्यादा इन है आजकल, कौन सा? कैरमल एंड वनीला के नाम से। इसको फ्रंट पे ले आएंगे। ये आपने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद जी कंट्रोल CF किया मैंने इसको, और इसका कलर भी मैंने सेम एज इट इज यही वाला रखना है। तो मैं आई प्रेस करती हूँ और ये मेंशन कर देती हूँ। फॉन्ट हम यही रख लेंगे और इसको बैक पे ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा जी हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये इसको हम थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर रही मैं, और इसी की बैक पे कंट्रोल CF मैंने किया है इसको, और इसका जो कलर है वो ब्लैक एडजस्ट करती हूँ। शेडोज बना रहे हैं इस टाइम पे हम। इसको कंट्रोल G कर लिया, इसको भी कंट्रोल G कर लिया। अब आप एडजस्ट करें, और एडजस्ट करने के बाद अब आपने एक रफ सी लाइन क्रिएट करनी है। जैसे फर्ज करें जी, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। स्ट्रोक इसका आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ ऐसे करके, और स्ट्रोक जी यहाँ से हम 0.5 और इनका साइज बड़ा। तो आप चीजों को डिजाइन और उनके साथ इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद करनी है बेटे, ठीक है। कॉपी करें जैसे मर्जी, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बेसिकली। बट ये लेसो टूल क्या करता है, ये काम करता है। एक मिनट, सॉरी, ये है मेरे पास एक शेप, और शेप के ऊपर आपने लेसो टूल से क्या करना है, लेट्स सपोज इतना सा एरिया बनाया गया, तो ये एरिया बेसिकली सिलेक्शन के लिए काम आता है कि अगर आप इसके अंदर कुछ एरिया फिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेसो टूल का इस्तेमाल ना होने के बराबर है इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग में भी अब के दौर में। वो इसलिए क्योंकि अब बहुत एडवांस टूल्स आ गए हैं। इलस्ट्रेटर में ना होने के बराबर है शुरू से। वो इसीलिए क्योंकि हम इसमें वेक्टर बेस्ड काम करते हैं। मार्केट में इस्तेमाल लेसो टूल नहीं होता। उसकी रीजन ही ये है कि जी आपने फोटोशॉप पे काम शुरू कर दिया है पिक्चर्स का, ठीक है, क्योंकि पिक्सेल्स वहां पर शिफ्ट हो गए हैं सारे। इलस्ट्रेटर हमेशा से वेक्टर बेस्ड रहा है, तो इसमें हम हमेशा शेप्स और सॉलिड काम करते हैं, तो यहाँ पर काम नहीं किया जाता। यहाँ पर काम ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इसका भी नहीं करते, यूज ही नहीं है, आता ही नहीं है काम। बहुत कम मैं आज तक मैंने बहुत कम कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुआ तो किया होगा, वरना मैंने भी नहीं किया। वो इसीलिए उसकी रीजन ही ये
कि आप जब काम कर रहे हो, जब आपको पता लग गया ना कि एक शेप बनानी है भाई, तो इस शेप को हमने कितनी दफा कहाँ पर एडजस्ट करना है, तो उसको एडजस्ट करते वक्त हम साथ साथ चेंजिंग्स कर रहे होते हैं। एंड पे तब ये इस्तेमाल करते हैं जब क्लाइंट कहता है कि रंग ही सारा तब्दील कर दो, तब आता है मसला इसका, वरना कभी भी नहीं आता इसका। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रीजंस हैं और ये तरीके हैं काम करने के। बेटे ये आपके पास टूल्स हैं, ये सारे के सारे टूल्स सिर्फ तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपने क्रिएट करनी हो लाइंस। और ये जो टूल है आपका, ये बेसिकली हेल्प करता है आपको इलिस्ट्रेशंस में सिर्फ। ठीक है, ये आप टूल देख रहे हैं जी, यहाँ से एग्जैक्ट ये आप सिर्फ लाइन बनाएगा, ये कर्व नहीं बनाएगा। या आप देख सकते हैं जितनी मर्जी, जैसे मर्जी आपने लाइंस बनानी हो आप लाइंस बना सकते हैं। यहाँ से जी आपके पास आर्क टूल है, आप जैसी मर्जी आर्क बनाएं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाएं। अब सेम यही काम आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर एक टूल के साथ काम करने में मुश्किल हो रही है तो दूसरे टूल का इस्तेमाल कीजिए। स्पाइरल टूल की बात करते हैं, ये आपका दो चीजों में काम करता है स्पाइरल टूल। एक काम करता है आउटवर्ड, एक काम करता है इनवर्ड। किस तरह से वो पूछ रहे हैं कितने ज्यादा आपको राउंड चाहिए, 10 चाहिए, 40 चाहिए, जितने मर्जी रख लो। मैं 20 रख के आपको दिखाती हूँ, ये इसमें काम करेगा। ठीक है, ये आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट करो जी, दोबारा से आर्क टूल लेते हैं, यहाँ क्लिक कर रही हूँ मैं और अब इनवर्ड कर रही हूँ, इनवर्ड ले रही हूँ मैं 30। तो ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है, आपने इसको जोड़ना है, तोड़ना है, आप जैसे भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं इसके साथ काम। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो जो भी काम किया है वो सारा का सारा जो है वो स्ट्रोक में रहे। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इलस्ट्रेशन बना रहे हो। आपने स्नेल बनाना है, छोटा सा कीड़ा होता है ना स्नेल, उसके अपवर्ड आप ये इस तरह का बना सकते हो। द थिंग इज के इलस्ट्रेशन बेस्ड है ये टूल्स, ये वैसे इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है बेटे, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसको कोई काम इस तरह का चाहिए आपसे जिसमें कॉलम्स बनाने हैं। वो आपने स्क्रिप्ट बनाया, एक पे आपने हमने लिखा है 20 रन और दूसरे पे लिखा है बटन दोनों से। सॉरी यानी दोनों से बेटे, इसमें ना ये है, इनको जब आप गिनोगे तो ये इतने ही बनेंगे। अच्छा, ठीक है, चेंज करना ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मॉडिफाई करने के लिए ये है। बेटे ये है, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मुझे जो है ना न्यूज लेटर बना कर दो। कंपनी के हर महीने न्यूज लेटर निकलते हैं, जिस न्यूज लेटर में लिखा होता है कि कंपनी ने एक महीने में क्या किया, कितनी सक्सेस स्टोरीज रही, कितनी जो है वो न्यू हायरिंग्स या नई हाईलाइट क्या था। ठीक है, वो बेसिकली मेंशन करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर फर्ज करो कभी कोई क्लाइंट कह दे कि जो आप परसेंटेज में कुछ मेंशन करें, तो ये टूल है आपका बेसिकली। इसका कलर आप यहाँ से तब्दील करो तो आपको बड़ा कॉर्पोरेट सा आपको ये देगा। ठीक है, ठीक है, ये बेटे ये ग्रिड्स बनाता है। अगेन कि आपने क्रिएट करना है, कोई इलस्ट्रेशन बनानी है, उसके लिए यही काम होंगे। इन सब का काम आपके पोस्ट डिजाइन, पोस्टर्स और इन सब में नहीं है। कहीं पर भी ब्रोशर डिजाइन हो गए, इस तरह का कहीं पर भी कोई काम नहीं है इन टूल्स का। मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि ये ना हो कि एंड पे कोई आप कंफ्यूज ना रहें। ठीक है, क्या हम इसको अनग्रुप करके सिंगल सिंगल को कलर चेंज कर सकते हैं? आप अनग्रुप, ये अनग्रुप है। ठीक है, ये हो गया जी, ये ठीक है। अब इसका कलर ये देखें, मैं ये रख देती हूँ यहाँ पे ये। अब आप इसका सिंगल का कलर चेंज कर दें, ये होगा। ठीक है, अनग्रुप दोबारा किया जी मैंने, अब इसका कलर चेंज हो सकता है। कोई भी, मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ, ये अलग है, इसको भी अनग्रुप कर दो। फर्ज करो ये ऐसे नहीं चाहिए, ये ऊपर वाली साइड चाहिए ही नहीं, डिलीट कर दो। ठीक है,
वैसे ही शेयर कर रही हूँ कि जैसे भी मॉडिफाई करना चाहो ये हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ये देखो ये भी हो सकता है, इसमें भी परेशान नहीं होना। ये देखें, ये हमने ओपन किया, अब दोबारा से जी मैंने एक लाइन निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ी हेडिंग लिखनी है, कुछ भी करना है, वो फर्स्ट करो कलर ही नहीं चाहिए, कलर चेंज कर दो। ये देखें जी, यहाँ पर ये आपको सही नजर आएगा, ये है इस टाइम पे। ये करने के बाद इसका स्ट्रोक बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, ये सारे मैं वही बता रही हूँ ना कि ये टूल्स इलस्ट्रेशंस के लिए, इसको स्ट्रोक आपने कैसे बढ़ाया? कि आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाकर बढ़ा लें, ठीक है। ऊपर वाली जो बाहर लेयर है उसका एक साइड में बोलते हैं, दूसरी साइड वो ये है, जी ओके ओके। ठीक है। आपको और शेप चेंज करनी है, आप वो ये कर दो, प्लस माइनस इसमें होता है बेटे, ठीक है। तो ये आपका ये प्लस कर रहा है इस टाइम पे। यहाँ से देखें जी, इधर से आपको माइनस करना है, आप यहाँ से माइनस करना है। ये देखें, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये रीजंस हैं और ये तरीके हैं काम करने के। बेटे कर्वेचर टूल है आपका, आपने कुछ भी डिजाइन करना है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ काम करेगा तो राउंड में करेगा। ये कहीं से भी आपका काम बेटे नहीं करेगा स्ट्रेट लाइंस में। स्ट्रेट लाइंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा पेन टूल के साथ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है इसमें कर्व्स में, ठीक हो गया। सबको सिलेक्ट करो, इसमें कलर फिल कर दो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो हाँ आजकल इस तरह के जो राउंड कर्व्स में शेप्स ज्यादा बनाई जा रही हैं, आप खुद भी देख रहे हो, अगर इस रिसर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ से मिलती हैं। बेटे ये इस तरह का टूल है कलर फिल करने के लिए, ठीक है। ये आपका काम आता है, लेकिन वहां पर जहां आप इलस्ट्रेशंस बनाए, ये एक शेप बन रही है, ये ब्रश के साथ पेंट जो हो रहा है ये एक शेप बन रही है। इसको आप काम करना चाहो तो आप इसको मॉडिफाई तब भी कर सकते हो। हर चीज मॉडिफाई हो सकती है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। यहाँ पे जितने टूल्स हैं वो सारे मॉडिफाई हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है जी। यहाँ पर देखें जी, आपने जैसा भी देना है, यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ, सिलेक्ट किया। ये एंकर पॉइंट्स हैं बेटे, ठीक है, इनके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। अच्छा जी, बार बार हमारा जो है वो ये आ रहा है, बेटे इनकी शेप चेंज की जा सकती है, ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं आता। ये देखें, इसकी शेप भी बदली जा सकती है। बेटे इलस्ट्रेटर में कोई ऐसा इशू हो आप देख के आए, कल नहीं पूरा हफ्ता आपके पास अब तो आप करके आए, आपको लग रहा है कि कोई इशू है आप डिस्कस करें, ठीक है। जो मेन हमारे मकसद हैं वो है कि आपको पोस्ट, ब्रोशर, फेसबुक कवर बैनर, लिंक्डइन कवर बैनर, यानी ये एक ही चीज है, एक ही तरह से डिजाइन होते हैं सब, यूट्यूब थंबनेल, ये चीजें आपको बनानी आती हो, पैकेजिंग डिजाइन बनाना आता हो, ठीक है। आपने अगर पोस्ट बनानी है उसके अंदर किस तरह की चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको एक बेसिक कैरेक्टर बनाना आता हो, बेसिक, ठीक है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं बेटे, ये आपने बना के आना है। आपके प्रीवियस जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सब आपने बना के उसको मॉकअप में लेके आना है, और मॉकअप में लेके आएंगे तो आप इस प्रोफाइल पे अपलोड करेंगे। बेटे मैंने आपसे कहा था कि आप अपना एक वो बना लें, ये बिहांस प्रोफाइल होती है, ऐसा होता है। मैंने थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन बहुत पहले दी थी, वैसे बिहांस के बारे में बताया था। बेटे सब की बात होती है मेरा बच्चा, अगर तुम्हारी नहीं होती।
अच्छा जी, कुछ भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। चलें जी, 2005 रख लेते हैं। बेटे आपने अपने टॉपिक्स बताने, जैसे ग्राफिक डिजाइन आपका इस टाइम टॉपिक है। अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट है, आपको एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट है, जी, ये आपने अपने इंटरेस्ट बताया इसको, ये आपको ये प्रोफाइल ये बस इतनी सी क्रिएट हो गई। अब आती है बारी बेटे कि आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। ठीक है जी, ये बिल्कुल एम्प्टी आपके सामने यहाँ पे बनाई है। तो एडिट योर प्रोफाइल में जाएंगे। बेटे आपने ये प्रोफाइल बना के आनी है, अपने मोबाइल फोन में बना लीजिएगा उसके थ्रू। ठीक है, अगर लैपटॉप पे नहीं बैठ रहे या कुछ भी है। बेटे अपना नाम पूरा लिखें, ऑक्यूपेशन लिखें कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। कंपनी की जगह आप नाम बेशक कुछ लिखें, अगर बहुत मजबूरी है आपकी लिखना तो फ्रीलांसर लिख दें। बेटे यहाँ पर सिटी लाहौर जो भी आपका है, आपकी कोई वेबसाइट अगर आपने wix.com से बनाई हुई है, विक्स आपकी बेसिकली एक बनाता है वेबसाइट पर्सनल। हाँ, अब बेसिकली यहाँ पे वो आप मेंशन करेंगे। आप एज अ टीम इसको प्रोफाइल को लेकर चल रहे हैं। एज अ टीम का मतलब ये है कि दो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाना, ये वेबसाइट बनाना। इस वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनाने का मतलब ये है कि आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर खुद को शोकेस कर रहे हैं, ताकि जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें, जब आप कभी किसी कंपनी में अप्लाई करें तो ये प्रोफाइल का लिंक भेजें। जब आप ये प्रोफाइल का लिंक भेजते हैं तो वो आपका काम यहाँ से देखते हैं, फिर आपको हायरिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो द थिंग इज कि अगर दो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, एज अ टीम वर्क करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करें उनका। आप ये कोई यहाँ कहीं और कोई पेजेस हैं जहाँ पे आप अपना काम शोकेस कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स मिल रहे हैं, फेसबुक ग्रुप से मिल रहे हैं, फेसबुक जो ग्राफिक डिजाइन ग्रुप्स लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं उनसे मिल रहे हैं। और मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनका काम जो है वो इन दोनों प्लेटफॉर्म से चल रहा है। ठीक है, छोटे छोटे क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए हैं। कोई पिक्चर एडिटिंग का मिल गया, कोई लोगो डिजाइन का मिल गया, कोई बिजनेस कार्ड का मिल गया, कितने इस तरह के जो है मैंने देखे हैं। वो आप यहाँ पे लिंक इसका ऐड कर सकते हैं, ताकि जब ये अपना पोर्टफोलियो आप इसका लिंक भेजें ना बेटे, तो आपका क्लाइंट बेसिकली खोल कर देख सके कि आपने कितने वास्ट काम किया हुआ है। वो हम लिंक तो डिस्क्रिप्शन में भेजेंगे जी डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजेंगे बेटे, यहाँ लिंक ऐड करना है मेरा बच्चा। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं ऐड कर। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अपने बारे में बताएं, आप कौन है, आप कितने टीम प्लेयर हैं, कितने स्किलफुल हैं आप। ठीक है, आप किस आपकी आपकी है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है आपका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताना कि आपने मैट्रिक यहाँ से किया था, इंटर यहाँ से किया था। इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि आप कितने स्किलफुल हैं, कितने मल्टी टैलेंटेड हैं, ये बताना है। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाओ, वहां से लिखवा लो अपनी डिस्क्रिप्शन। ऑनेस्टली अच्छे 4-5 लफ्ज हो और 3 लाइनों की डिस्क्रिप्शन बहुत होती है। ठीक है, क्योंकि अभी बिगिनर्स है ना, एक्सपीरियंस नहीं है कि हम 2-2 पेजेस भरें, तो ये 2-3 लाइनें बहुत हैं आपके लिए। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो लिख दें, वरना कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। यहाँ से कुछ और लिंक ऐड करना चाहते हैं किसी और वेबसाइट का, किसी और जगह का, किसी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपका कोई काम जो है वो जिसको शोकेस किया गया, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड। अब यहाँ पर हम आते हैं दोबारा। बेटे ये जो डायमेंशन है 3200 बाय 410 पिक्सल लिखा हुआ है, इसमें एक ऊपर नीचे आधा जो है वो पिक्सल ऊपर नीचे हुआ, या आपको एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, वो एरर इस तरह का होता है कि समटाइम्स लोग समझ रहे होते हैं यार इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है, वो बार बार वो लोड हुई जा रही है। थिंग इज इंटरनेट चल रहा होता है लेकिन वो ये एरर देता है। तो आपने जब क्रिएट करना है अपना बैनर, तो आपने ये
डायमेंशंस पिक्सेल्स में रखनी है सेम एज इट इज इतनी, ये नहीं करेगा, ये इस मामले में बहुत पक्का है भाई, ठीक है बेटा। ये है प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर और बैनर, ये दोनों चीजें आपने जब अपलोड करनी है ना, तो चीजों का मतलब ये है कि कोशिश करें कि अपनी तस्वीर ना करें, कोशिश ये करें। अगर कर रहे हैं अपनी पिक्चर, कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि फिर आप अपनी फोटोग्राफ ऐसे यूज करें जो कि प्रोफेशनल हो, आपकी पोर्ट्रेट साइज हो, ठीक है। पोर्ट्रेट साइज का मतलब ये नहीं कि आपने सेल्फी ली हो बेटे, इसमें इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बैकग्राउंड पे कोई नदी किनारे के आप आगे खड़े हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफ का मतलब ये होता है एडिटेड पिक्चर, एडिट हुई हुई तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर कलर्ड हो, लेकिन उसमें आप जो है वो सेल्फी ये कैजुअल ना लुक दें, प्रोफेशनल लुक दें, ठीक है। टी शर्ट्स पहन के ना खिंचवाएं, कोशिश करें, ठीक है। कॉलर शर्ट्स में खिंचवाएं, ठीक है। गुड, मतलब इस तरह की आपकी लुक हो जो कि प्रोफेशनल दिख रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये लैपटॉप तो किधर आएगा, इतने हिस्से में किधर दिखेगा। ये तस्वीर बेटा बस पासपोर्ट साइज तस्वीर तुम्हें लगानी है। ये साइड व्यू लगाओ, तुम फ्रंट लगाओ, ठीक है, कुछ भी करो। और इससे भी तुम्हें बेहतरीन बात बताऊं कि जो और ज्यादा आपको प्रोफेशनल लुक देती है, इससे भी ज्यादा पिक्चर तो देती, चलो अगर वो भी उसमें, मैं वही कह रही हूँ ना, चांसेस कम होते हैं, ठीक है। हम सबके पास रिसोर्सेज नहीं है बेटे, डीएसएलआर के, फोटोग्राफी के रिसोर्सेज नहीं होते हैं। और भी ज्यादा जो चीज क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है कि आप अपने नाम का लोगो डिजाइन करके यहाँ लगाएं, ठीक है। आप उसको बताएं कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, कि आप खुद भी एक ब्रांड है, ये आप लोगो लगाएं यहाँ पे अपने नाम का, आपका जो भी नाम है, क्या नाम है, अबूजर, आप लगाएं यहाँ पे, ठीक है। ए और जी के साथ लगाएं, जी के साथ लगा दो, कुछ बनाओ, डिफरेंट बनाओ, ठीक है बेटे। पिक्चर में अगर ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, तो फेसबुक जो फेसबुक कह रही हूँ, सॉरी, जो कवर बैनर है, कोशिश करनी है थीम एक रखनी है, ठीक है। ये देखो खुद भी हो रही है, ये ऐसे कर रहे हैं ना रिलेट वो। आपने अपना काम अपलोड कैसे करना है बेटे, आपने बनाया है, यहाँ से देखते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा है क्या। खैर जी, मैं एक यहाँ से निकालती हूँ। बेटे ये जितना काम है उसने इलस्ट्रेटर पे किया हुआ है, ठीक है। किसी का काम ओपन किया है देखने के लिए। अब यहां से जी मैंने काम को जब खोला, ओपन किया, तो ये उसने पहले अपने पोर्टफोलियो का नाम लिखा है, लोगो फोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो होता है ना, तो लोगो फोलियो। ये वो बंदा है जी जिसका काम है, ये मोरक्को का बंदा है, ये फ्रीलांसर है जिसका काम इस टाइम पे हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप फॉलो करना चाहिए। अभी हमने इसका काम ओपन किया है, इस काम को हम लाइक करेंगे या देख रहे हैं, इसको सेव करेंगे, उसको भी पता चल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन चली जाएगी। अब ये उसने जो लोगोस बनाए हैं बेटे, ये इस तरह से, उसने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है किस चीज का है, कौन सी कंपनी का है। सिनाडा जो है वो ब्यूटी एंड फैशन का है। तो ये नीचे पर्सनल प्रोजेक्ट था ये उसका, ये उसने इस तरह से मेंशन किए हैं। आपको बड़े अच्छे अरेबिक फॉन्ट्स मिल जाते हैं, द फॉन्ट पे बड़े अच्छे डिजाइन फॉन्ट्स पड़ेंगे। उसके ऊपर अगर आप रखें तो ये कितना सा मुश्किल है ये बनाना, ठीक है। ये आइडियाज तब आते हैं जब आपकी रिसर्च अच्छी होती है बेटे। यहाँ से देखते हैं जी हम, जी पोस्टर चलो। वैसे दिखने में तो इजी लग रहा है। हम्म, वैसे दिखने में तो इजी लग रहा है। तो ये मुश्किल क्या है।
या आप किसी भी तरह एडजस्ट करना है उसको, या फिर इसी को रिफ्लेक्ट करना है। ये ओवरलैप नहीं है। शेपर टूल में जाएं, इसको आप ये कर दें, ये करते हैं जी। फिर आपको जितना भी एरिया जो है वो चाहिए कम, आप वो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से भी ऐड करना चाहें। इसी को उठाएं आप और उठाकर जी आप ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करना, तो आपका वो बन जाएगा। यहां से आते हैं जी हम पैकेजिंग पे। पैकेजिंग डिजाइन के लिए जी यहाँ पर आसान सा कोई मैं ढूंढना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज ये, बट ये उसने इलस्ट्रेटर पे बनाया, ठीक है, और उसने सबसे पहले तो क्या किया जी, डिस्क्रिप्शन दी है। मैं कंट्रोल माइनस कर रही हूँ। बट उसने बताया जी कि ये हमारे पास, उसके पास सारी, उसने ओवरव्यू दिया है। सबसे पहले तो ओवरव्यू देने के बाद, ओवरव्यू दिया कंपनी का, ठीक है, कंपनी को ओवरव्यू देने के बाद जी उसने वही डिजाइन जो बनाया था उसने वो पैकेजिंग के ऊपर लगा कर दिखाया। ये मॉकअप्स हैं बेटे, ये मॉकअप्स क्या क्या उसने कैरेक्टर्स बनाए हैं, ये इलस्ट्रेटर पे बनाया है बेटे। और ये उसने किस तरह के, जैसे कि ये देखें, ये आपको प्रोडक्ट इलस्ट्रेशंस मिलती हैं, इस तरह का काम मिल रहा है आपको। अब यहीं पर मैं और मजीद ओपन करना चाह रही हूँ जो इजी हो, जो आपके लिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। चलें जी, ये ले लेते हैं। बेटे ये देखें जी, ये एक छोटी सी उसने डिस्क्रिप्शन बनाई है अपने लोगो की, जो है वो, या जो उसका बैकग्राउंड है जो भी है, उसका जो लोगो है बेसिकली, उसकी एक एनिमेशन बनाई है। ये एनिमेशन बनाने के बाद, ये एनिमेशन आप क्योंकि भी ऑब्वियसली नहीं पढ़ रहे, तो आप इसको कैनवा पर बड़े अच्छे से बना सकते हो। बनाने के बाद उसने उसके डिस्क्रिप्शन दी है कि ये लोगो है किसके बारे में, ठीक है जी। और अब उसके बाद उसने
उसका बिजनेस कार्ड दिखाया है, बैकग्राउंड, ये सारा कुछ बेटे उसने मॉकअप में ऐड किया है, ठीक है। फ्रंट बैक उसने लगाया है ये जी, और उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है किस तरह से जो ऑफिस लोकेशन है, क्या कौन है जिसका ये कार्ड है, लोगो लगा हुआ है। बेटे यही सेम जो लोगो है उसको मॉकअप में ऐड किया गया है। ये मॉकअप सारे आपको मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है बेटे जो बहुत डिफिकल्ट हो। दूसरी चीज ये बेटे कि फर्ज करें मॉकअप नहीं मिलता तो फोटोशॉप में जब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो फोटोशॉप पे ही बनाए जाते हैं, खुद से बनाए जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि क्लाइंट कहता है नहीं जी, जो मैंने आपको पिक्चर दी उसी पे आपने लोगो लगा कर देना है। तो अगर ऐसा कहे तो उस पर क्रिएट किए जाते हैं लोग मॉकअप्स। मास्किंग के थ्रू हम बहुत सारी तरह की चीजें हम क्रिएट करते हैं। अभी करने के बाद ये देखें जी, ये उसकी सारी ब्रांडिंग है या उसकी वो सारी डिटेल्स हैं जो कि उसने रखी हुई है। हमारा सिस्टम बार बार स्टक हो जाता है जी। बेटे एक लोगों को उसने अप्लाई करके दिखाया कि कहाँ पर कैसा लगेगा, ठीक है। जो जो ब्रांडिंग उससे क्लाइंट ने करवाई है, वॉशरूम सिंबल्स बनवाए हैं उससे, ठीक है। तो ये इस तरह के कहाँ पर ये देखें ये लगे हुए दिखेंगे, तो उसने वो पिक्चर उठाई और पिक्चर पे लगा कर दिखाया। ये उसने एआई टूल से जनरेट करवाई है, आपको पता चल रहा है उससे। ये देखिए, ठीक है जी। ये देखें, फर्ज करें ये ओपन करते हैं, ये भी इसी बंदे का काम है। अब ये डिस्क्रिप्शन लिखी, उसने पहले बताया कि कार्ड किस तरह का है, लेटर हेड किस तरह का है, ठीक है। मैगजीन है या कोई भी, ये टी शर्ट पे लोगो लगा हुआ कैसा दिखेगा। कॉम्बिनेशन मार्क कहते हैं बेटे कि जिसमें डिजाइन भी हो और नाम भी हो। ये देखें कॉम्बिनेशन मार्क क्यों आजकल ट्रेंड पे, क्योंकि डिजाइन अलग से भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे खाड़ी है ना, उसके वो अलग से 3 जो ऊपर देखते हैं वो अलग से भी लगे आपको दिखाई दे रहे होते हैं, आपको खाड़ी अलग से भी लिखा हुआ दिख रहा होता है। तो ये फिर फायदा होता है आगे डिजाइन में, मार्केटिंग में फायदा होता है ऐसे लोगों का, ठीक है जी। अब आती है बारी, ये लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उसको अप्रिशिएट किया, कितने लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है, कितने लोगों ने देखा हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन जा रही है, हम देख रहे हैं उसका काम। चलें जिसको मैं बंद करती हूँ। अब बारी आती है कि शेयर योर वर्क, आप अपना काम शेयर कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे। बेटे इमेज में जाना है या यहाँ पर ऑप्शन आती है इमेज की, यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर चले जाएं, मर्जी आपकी। आप जाएं यहाँ पर और जाने के बाद जो भी आपने डिजाइन बनाया हुआ है, 5 6 3 डिजाइन हैं। फर्ज करें कि आपके पास डिजाइन है, पहला है एक वीडियो है जिसमें आपने लोगो जो बनाया था उसकी कैनवा पे जाके एनिमेशन कर दी, वो उठा लें, ठीक है। फर्ज करें ये हो गया। अब दोबारा इमेज पे जाएं। अब अगला है डिस्क्रिप्शन, जो लोगों के बारे में लिखा हुआ है आपने वो उठा लेनी है। अब अगली पिक्चर में आता है कि जी लोगो दिख कैसा रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट कैसा दिख रहा है, और बाकी वो सारी आपने यहां से उठा लेने। उठाने के बाद मैं ये वैसे डिलीट कर रही हूँ ये, अच्छा जी। तो ये आपने सारे बेटे अब यहाँ पर ऐड कर लेने और फिर जाना सेटिंग्स में। आपने नाम लिखना है प्रोजेक्ट का, क्या ये लोगो डिजाइन है, क्या ये पोस्टर डिजाइन है, क्या ये कोई पोस्ट डिजाइन है क्या, या कोई कंपनी का है क्या चीज, ये इलिस्ट्रेशन है, वो आपने यहाँ लिख देना। प्रोजेक्ट टैग्स का मतलब इंस्टाग्राम पे टैग्स देखते हैं आप, ये प्रोजेक्ट टैग्स मिल जाते हैं। मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी जब आप इसको अपलोड करेंगे, मैं टैग शेयर भी करूंगी। टैग्स इसीलिए यहाँ पर लगाते हैं ताकि फर्ज करें मेरी प्रोफाइल है, मैंने यहाँ टैग्स लगाए हैं, ये बच्चा सर्च कर रहा है लोगो डिजाइन, तो अगर मैंने लोगो का टैग लगाया हो तो मेरा काम भी इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैंने ब्रांडिंग का टैग लगाया, ये ब्रांडिंग सर्च कर रहा है तो इसको मेरा काम दिखेगा, ठीक है। टूल्स कौन से यूज हुए हैं कि यानी आपने ये फोटोशॉप पे बनाया है इलिस्ट्रेटर पे, वो आपने यहाँ लिख देना। ये आपका प्रोजेक्ट ग्राफिक डिजाइन का है, इलिस्ट्रेशन का है, एडवर्टाइजिंग की है आपने, किया क्या है वो आपने यहाँ लिखना है। विजिबिलिटी के ये सिर्फ आप अपने लिए बना रहे हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते, ठीक है काम, तो आप यहाँ पर जो है वो प्राइवेट कर लें, ठीक है।
कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं, मेरा भी सेम इसी तरह है, कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं कि अभी पब्लिक ना करें, ठीक है, अभी हमारी कलेक्शन आ रही है तो अभी आप ये चीज पब्लिक ना करें, कलेक्शन लॉन्च हो जाए उसके बाद पब्लिक करें, तो आप नहीं अलाउ नहीं करते, आप उनके साथ शेयर वो साइन करते हैं। जी, इसको आप चेक करेंगे और आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करके पहले देखें। जब आप सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे तो आपका ना ये पब्लिश बाद में करना है। तो ये कहाँ पे आएगा जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपके ना ड्राफ्ट्स में आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। इसको आप ओपन करेंगे बाद में बेटे जाके आप पब्लिश कीजिए, पहले देख लें ये दिख कैसा रहा है अपलोड होने के बाद में करें इसको, ठीक है। एप्रिसिएशंस में आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने लाइक किया, देखा है, सब कुछ मूड बोर्ड्स में पता लग जाएगा आपको। सर्विसेज, अच्छा जी, यहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आ रही हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इन सबको आपकी प्रोफाइल शो होगी, ठीक है। तो ये पहले प्रोफाइल बनाएं, बाद में आप अप्लाई करें। देखिए कैनवा ग्राफिक्स फॉर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये तो ये कैनवा से भी हो सकता है काम। ऐसे लोग भी हैं जो कैनवा चाहते हैं कि कैनवा वाले ही बना करते हैं हमें। तो देखो क्लाइंट है एक, ये बड़ा अच्छा क्लाइंट होगा जिसको चलो जी, इंटरनेट बहुत स्लो है। ये देखें उसको क्या क्या चाहिए, उसने डिस्क्रिप्शन बताई। 4 फरवरी को उसने पोस्ट की थी। वो कह रहे कि रिमोट भी चलेगा, रिक्वायर नहीं है उसको, ठीक है। वगैरह बहुत ज्यादा काम नहीं है और 3 आवर्स के अंदर उसको चाहिए, 3 घंटों के अंदर, तो ये जरा फास्ट है। ये इस तरह से बेटे आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ से क्लाइंट्स ले सकते हो। इसमें कोई इशू आ रहा है बेटे? बेटे अभी बैठ कर ना जरा थोड़ा सा देखें कहाँ पर क्या इशू है, ठीक है, और वो डिस्कस करें। बेटे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका टेस्ट, तो प्रिपेयर होके आइएगा, ठीक है।